के एजुकेशन गाइड में मैं धर्मिष्ठा आपको वेलकम करती हूँ। आज हम ग्रामर लैंड का चैप्टर स्टैंडर्ड 3 का चैप्टर 5 देखेंगे, आर्टिकल्स। और हाँ, दूसरी बात ये कि जो आपको हार्ड पड़ रहे स्पेलिंग वो लर्न करने का रखिए। मैं अभी इसमें अंडरलाइन करके देती हूँ, तो वो स्पेलिंग भी आप लर्न कर लेना। इनडेफिनेट आर्टिकल्स। आर्टिकल्स के बारे में हमने पहले भी सीखा है, जैसे कि वॉवेल्स है। वॉवेल्स आते हैं ए, ई, आई, ओ, यू। जितने भी वॉवेल्स है, यानी ये वॉवेल्स 5 वॉवेल्स है, उनके आगे ए और एन आर्टिकल्स आता है। अब यहाँ पे दिया हुआ है इनडेफिनेट आर्टिकल्स, तो उसमें क्या होता है, सिंगुलर नन। पहले हम ए और एन आर्टिकल्स के बारे में बहुत कुछ सीखा हुआ है, कौन कौन से वॉवेल्स है और कौन कौन से कंसोनेंट्स है। तो अभी हम देखेंगे उसमें जो है कंसोनेंट जो होता है फर्स्ट डिजिट, उसके आगे ए आर्टिकल्स आता है। और जो भी वॉवेल साउंड है, यानी कि जैसे कि ओ, ई, ये मैंने बताया ना जो वॉवेल्स, उसमें ही एन आर्टिकल्स आता है। अब हम आगे जो देखेंगे वो सब एक्सरसाइज में देखेंगे। क्वेश्चन ए, कंप्लीट दिस सेंटेंस विथ ए और एन। गीना इज रीडिंग ब्लैंक अ बुक। तो ये बी दिया हुआ है, वो कंसोनेंट साउंड है, इसीलिए यहाँ पे ए लिखा हुआ है। आई वॉन्ट ब्लैंक रूलर एंड ब्लैंक पेंसिल। तो आप देख रहे हो आर और पी वो दोनों कंसोनेंट साउंड है, इसीलिए यहाँ पे ए आया है। थर्ड नंबर, देयर इज ब्लैंक एंट्रेंस ऑन द अदर साइड। तो यहाँ पे ई आर्टिकल आया, तो ये कौन सा है, वॉवेल्स है, इसीलिए यहाँ पे ए एन एन आएगा। आप खास करके याद रखना है, जो आर्टिकल है वो 3 ही होते हैं, ए, एन और ध। अभी हम वही सीख रहे हैं कि ए और एन का यूज़ कहाँ पे होगा। तो जो वॉवेल आ रहा है, वॉवेल साउंड, वहाँ पे ए एन होगा, और जहाँ पे भी कंसोनेंट आ रहा है वो ए आएगा वहाँ पे, ठीक है। 4 नंबर की फिल इन द ब्लैंक है, एलिफेंट कैन ईट कैन शुगर कैन एट वंस। तो यहाँ पे ई आया है, वॉवेल साउंड, तो यहाँ पे एन लिखेंगे। 5 नंबर, सी ऑलवेज ईट्स ब्लैंक ऑरेंज आफ्टर लंच। ऑरेंज है, वॉवेल साउंड आया, इसलिए यहाँ पे ए एन एन आर्टिकल आया। ही वॉन्ट्स टू लिव ऑन ब्लैंक आइलैंड। तो यहाँ पे भी आई है, तो ए एन आर्टिकल आएगा, ए एन लिखेंगे। 7 नंबर है, जय इज बाइंग ब्लैंक स्कूल बैग। तो जो एस है वो कंसोनेंट्स है, इसीलिए हमने यहाँ पे ए लगाया। रवि हैज़ ब्लैंक बाइसिकल एंड हिज ब्रदर हैज़ ब्लैंक मोटरसाइकिल। तो यहाँ पे जो है फर्स्ट डिजिट दिया हुआ है वो कंसोनेंट्स है, इसलिए यहाँ पे ए आया। अब नेक्स्ट देखेंगे डेफिनाइट आर्टिकल्स। हमने आगे देखा कि जो ए एन आर्टिकल्स है वो इंडेफिनाइट आर्टिकल्स हैं। अभी हम ये देखेंगे, तो इसमें क्या है कि जो डेफिनेट हो वहाँ पे द आर्टिकल लगता है। तो अभी हम द के बारे में देखेंगे कि वह कहाँ कहाँ यूज़ होता है। वह खास करके देखा गया है कि कोई भी ये जो द आर्टिकल्स है वो कंसोनेंट्स और वॉवेल्स दोनों के आगे यूज़ होता है। जैसे कि यहाँ पे हमें दिया हुआ है कौन सी चीज़ के आगे द आर्टिकल्स यूज़ होता है। तो जैसे कि कोई चीज़ है, कोई थिंग्स है, उसके आगे द आर्टिकल्स आता है। फिर पर्टिकुलर कोई प्रोफेशन है, जैसे कि प्रिंसिपल है, कोई मिनिस्टर है, उसके आगे भी द का यूज़ होता है। फिर जैसे कि कोई समथिंग या वन ऑफ समथिंग, यानी कोई एक है, जैसे कि अर्थ, दुनिया जो है एक ही है। फिर सन है, ऐसे कोई भी चीज़ है, उसके आगे द आर्टिकल्स लगता है। फिर है कोई भी प्लूरल नन, जैसे वाटरमेलन्स, वैसे प्लूरल नन है, उसके आगे भी द आता है। उसी तरह से कोई बिल्डिंग है, कोई रिवर है, सी है, ओशन, हिल, माउंटेन्स, कोई भी है, इस तरह के कोई भी जगह के नाम है, तो उसके आगे द आर्टिकल्स लगता है। जैसे कि आगे हम एक्सरसाइज जो क्वेश्चन नंबर बी है उसमें देखेंगे। क्वेश्चन बी, कंप्लीट दिस सेंटेंसेस विथ ए एन और द। तो यहाँ पे फर्स्ट हमें दिया हुआ है, वेयर इज ब्लैंक मून, इट इज़ इन ब्लैंक स्काई। तो जो मून है वो दुनिया में एक ही है और स्काई भी एक ही है, मैंने आगे बताया ना उस तरह से, तो उसके आगे द लगेगा। सेकंड, आई हैव ब्लैंक पेट कैट
सी प्लेज विथ मी इन ब्लैंक गार्डन। तो जैसे गार्डन का नाम दिया हुआ है तो वहाँ पे दी आएगा, और जो कैट है पेट कैट, तो ये कॉन्सोनेंट्स है, इसके इसीलिए उसके आगे ए लगेगा। थर्ड नंबर, लीला एट्स ब्लैंक एग फॉर बास्केट ब्रेकफास्ट। ब्लैंक एग इज बॉइल्ड और स्क्रैम्बल्ड। यहाँ पे एग दिया हुआ है तो वह वॉवेल है, इसलिए यहाँ पे एन आया, और यहाँ पे ध, और स्क्रैम्बल्ड ये जो है वो हार्ड वर्ड्स है, तो आप ये लर्न करना। आपका जो स्पेलिंग बुक बनाया है उसमें लिखना है आपको। बॉइल्ड यानी जो है बफा हुआ होता है वह, और स्क्रैम्बल्ड यानी जो ऑमलेट बनाते हैं या तला हुआ होता है वह। फॉर नंबर, मदर वॉन्ट्स टू विजिट ब्लैंक ताजमहल। ब्लैंक ताजमहल इज़ इन आगरा। हिस्टोरिकल प्लेस है, तो यहाँ पे हमने दो आर्टिकल लिया है। 5 नंबर, ब्लैंक क्रॉ इज़ अ कॉमन बर्ड, इट हैज़ ब्लैंक शार्प बीक। तो यहाँ पे ए आर्टिकल्स आएगा। 6 नंबर, देयर इज़ ब्लैंक फ्रॉग इन ब्लैंक गार्डन। ब्लैंक फ्रॉग इज़ गार्डन। तो यहाँ पे हमने पहले, यहाँ पे ग्रीन आएगा, और फिर से रिपीट करती हूँ। देयर इज़ ब्लैंक फ्रॉग इन ब्लैंक गार्डन, ब्लैंक द फ्रॉग इज़ ग्रीन। तो यहाँ पे भी ग्रीन आया, और यहाँ पे ए, माफ़ करना, यहाँ पे ध आया है और यहाँ पे ए आया है। तो आपको लग रहा होगा कि फ्रॉग है तो यहाँ पे ध क्यों, यहाँ पे ए क्यों। कई बार कैसा होता है कि रिपीटेड होता है सेंटेंस, तभी आगे ध आर्टिकल्स आता है। 7 नंबर, कीर्ति इज़ गोइंग टू सी ब्लैंक डॉक्टर। सी इज़ मीटिंग ब्लैंक डॉक्टर एट 2 PM टुडे। आगे बताया ना, कोई भी प्रोफेशन होता है उसके आगे दो आर्टिकल्स आता है। आई एन्जॉय सिटिंग ऑन द सोर्स ऑफ ब्लैंक अरेबियन सी। आई ऑल्सो एन्जॉय बाथिंग इन ब्लैंक अरेबियन सी। तो यहाँ पे जो सी दिया हुआ है उसका नाम है, इसलिए दो आर्टिकल आएगा। अरेबियन सी बताया है वो पूरे वर्ल्ड में एक ही है, इसीलिए। अब हम क्वेश्चन सी देखेंगे। क्वेश्चन सी, टिक द करेक्ट सेंटेंस। यहाँ पे दो सेंटेंस दिए हैं, उसमें से कौन से राइट है उस पर आपको टिक करनी है। फादर इज सिटिंग इन द गार्डन। तो जो गार्डन बताया हुआ है उसके आगे दो आर्टिकल्स लगेगा। यहाँ पे एन लिया है तो ये रॉन्ग है, क्योंकि आगे जी है, इसीलिए यहाँ पे ए आएगा तो भी वैसे आएगा, पर ये गार्डन मैंने आगे भी बताया ना आपको, तो वहाँ ये राइट है हमारा। सेकंड आएगा, टीना इज़ वॉचिंग अ फिल्म। तो यहाँ पे अ फिल्म है, इसके आगे ए आया है, इसीलिए ये राइट है। फिर है द मून राइजेस इन द इवनिंग, और यहाँ पे ए मून राइजेस इन द इवनिंग है। मून है, पूरे वर्ल्ड में एक ही है, तो ये राइट आएगा। फॉर नंबर, मदर इज़ गिविंग मी अ एंजिन फॉर माई बर्थडे। सेकंड में है, मदर इज़ गिविंग मी एन एंजिन फॉर माई बर्थडे। यहाँ पे जो एंजिन है उसके आगे ए एन आर्टिकल्स लगेगा, तो ये राइट है। 5 नंबर, एन एलिफेंट्स आर वॉकिंग इन लाइन। यहाँ पे दो एलिफेंट्स आर वॉकिंग इन लाइन है, तो ये राइट आएगा। 6 नंबर, द पैम्बन ब्रिज इज ऑन द इंडियन ओशन, और सेकंड है द पैम्बन ब्रिज इज ऑन एन इंडियन ओशन। तो यहाँ पे दो आर्टिकल्स है दोनों में, तो ये राइट आएगा। क्वेश्चन डी, रिवाइट दिस सेंटेंसेस विथ ए एन और द आर्टिकल्स। तो जो है सेंटेंस है उसमें करेक्ट जगह पे ए एन और ध, इसमें से जो भी आता है वह लगाना है। फर्स्ट दिया हुआ है, माई मदर इज डॉक्टर एंड माई फादर इज इंजीनियर। तो जो डॉक्टर है उसके आगे ए लगेगा, और जो इंजीनियर है उसके आगे ए एन आर्टिकल्स लगेगा। वैसे हम आगे देखते हैं। किरण इज न्यू स्टूडेंट, उसका आंसर आएगा सेकंड आंसर, किरण इज अ न्यू स्टूडेंट। ये कंसोनेंट है एन, इसलिए उसके आगे ए लगा हुआ है। थर्ड, आई वॉन्ट टू सी सहारा डेजर्ट इन इजिप्ट। अब यहाँ पे बताया है कि इजिप्ट, आई वॉन्ट टू सी द सहारा डेजर्ट इन द इजिप्ट।
तो यहाँ पे द आर्टिकल लगेगा। फॉर और जो सहारा है वहाँ पे भी द, इस तरह दोनों जगह द आर्टिकल लगेगा। फॉर नंबर, ही वर्क्स इन स्टील फैक्ट्री, ही वर्क्स इन स्टील ऑफ फैक्ट्री। 5 नंबर, आई ईट बनाना टू टोस्ट एंड कॉर्नफ्लेक्स फॉर ब्रेकफास्ट। तो यहाँ पे आएगा आई ईट एंड बनाना, यहाँ पे अ बनाना आएगा, एंड नहीं आएगा। आई ईट अ बनाना टू टोस्ट एंड कॉर्नफ्लेक्स फॉर द ब्रेकफास्ट। फिर है 6 नंबर, लीला इज़ क्लेवर एंड हार्ड वर्किंग गर्ल। तो यहाँ पे आएगा लीला इज़ अ क्लेवर एंड हार्ड वर्किंग गर्ल। तो क्लेवर के आगे अ लगेगा। 7 नंबर, दिस इज़ बॉय वो हेल्प्स अस। तो यहाँ पे आएगा दिस इज़ द बॉय वो हेल्प्स अस। 8 नंबर, गेटवे ऑफ इंडिया इज़ इन मुंबई एंड इंडिया गेट्स इन इज़ इन न्यू दिल्ली। तो यहाँ पे आएगा स्टार्टिंग में द गेटवे ऑफ इंडिया इज़ इन द मुंबई, यहाँ पे लगेगा मुंबई एंड द इंडिया गेट इज़ इन द न्यू दिल्ली, यहाँ भी द आर्टिकल्स लगेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह ओमिट है। ये पिक्चर में से आपको ये फिलअप करना है, पर यहाँ ओमिट दिया हुआ है इसलिए मैं नहीं करवाती। अब हम नेक्स्ट वीडियो भी देखेंगे, पर नेक्स्ट टाइम भी दिखाऊंगी। अभी मैंने इतना बताया है। और दूसरी बार मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि इसमें से जो भी हार्ड वर्ड्स है वो आपको स्पेलिंग लर्न करने हैं। और इसका पेपर भी मैं थोड़े समय में देने वाली हूँ, फर्स्ट और सेकंड चैप्टर का। तो उसके लिए मेरी वीडियो में आगे बने रहिए। मैं सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और जितना भी हो सके उतना लाइक कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।